सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। बात करेंगे वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा रत्न शुभ होता है और कौन सा रत्न शुभ नहीं होता है, यानी उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से धारण करना चाहिए और किस धातु में धारण करना चाहिए, वो आपको क्या लाभ देगा। तो आइए इस बात को समझते हैं कि अगर आपके पास आपकी जन्म पत्री है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो समझिए कि आपकी राशि वृश्चिक है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शुभ रत्न होता है वो मूंगा होता है, उन्हें मूंगा पहनना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि मूंगे के साथ साथ कौन सा जो रत्न होता है वो वर्जित है, वो नहीं पहनना चाहिए। तो मूंगे के साथ में नीलम नहीं पहनाया जाता है, हीरा नहीं पहना जाता है और एक गोमेद नहीं पहना जाता। इन 3 रत्नों को मूंगे के साथ नहीं पहनना चाहिए कि और लेकिन उसके साथ साथ प्रश्न ये आता है कि अगर हम कोई दूसरा रत्न भी धारण करना चाहें तो हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो उसके साथ साथ आप माणिक्य पहन सकते हैं। माणिक्य आपके 10वें भाव का स्वामी है, वो आपको आपके जॉब में, आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में आपको उन्नति देगा, आप उन सब चीज़ों को बूस्ट करेगा, प्रमोशन देगा। अगर आप जॉब कहीं पे कर रहे हैं, अगर आप कहीं सरकारी उसमें नेता हैं तो आपको मंत्री पद मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेंगी। उसके साथ साथ जो व्यापार होता है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, ग्राहक आता है, यानी कि व्यापार एस्टेब्लिश होता है अगर आप माणिक्य धारण करते हैं वृश्चिक राशि वाले। और मोती अगर धारण करते हैं तो जो आपका भाग्य है वो उन्नति करेगा। भाग्य क्षेत्र में आने वाली यानी आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनका शमन होगा, शत्रुओं का शमन होगा और मन को आपके को प्रबल होगा। जो आपकी मनोभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी और आपकी जो इच्छा शक्ति, जो विल पावर है वो स्ट्रांग होगी। तो आप मूंगे के साथ साथ माणिक्य और मोती, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव का स्वामी हो, ये आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी हो गया सूर्य माणिक्य, तो ये 2 चीज़ों को आपको बढ़ाएगा। और पहनने के लिए मैंने मना जो किया था, आप हीरा, नीलम और गोमेद, ये 3 रत्न नहीं पहनने चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान करना चाहिए कि जो मूंगा पहना जाएगा आपकी लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहना जाएगा। जैसे हम हर प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि अगर आपकी लगन स्ट्रॉन्ग है तो बाकी जो ग्रह हैं या जो भी योग कुंडली के अंदर बन रहे हैं वो आपको पूरा फल देते हैं। और अगर आपकी लगन कमज़ोर है तो जो बनने वाले योग हैं आपकी जब भी उनकी दशा, अंतरदशा आएगी, महादशा आएगी, प्रत्यांतर आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी या प्राण दशा आएगी, विंशोत्तरी 5 प्रकार की दशाएं जो होती हैं उसमें वो अपना उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे अगर आपकी लगन वीक है। उसके साथ साथ आपने एक चीज़ का ध्यान और करना चाहिए कि रत्न धारण करने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो लग्नेश होता है या जब उसका रत्न धारण करते हैं, अगर आज जैसे आपका जो लग्नेश है वो मंगल है और मंगल अगर कहीं पे भी 6-8 12 में चला जाता है तो मंगल के जो प्रभाव हैं वो विपरीत हो जाते हैं, लगन पर उसका सीधा प्रभाव आता है। और जो रत्न आप धारण करते हैं, कोई भी नग धारण करते हैं, वो जिसके लिए धारण किया जाता है उसके बल को बढ़ाता है। और अगर वो 6-8 12 में चला जाएगा तो बलवान होगा तो उसके गुण भी देगा। जैसे 6ठा है रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, 8वां भाव है आयु का है, आयु को छीन कर देगा। और अगर 12वें भाव में है तो आपके व्यय को बढ़ा देगा। इसलिए जब भी आप कोई भी रत्न धारण करें, कोई भी नग धारण करेंगे तो किसी भी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श
ले लीजिएगा। इस विषय में आप हमसे भी परामर्श कर सकते हैं कि ये रत्न धारण करना चाह रहे, हमारी लगन ये है, तो उसमें हम आपको जो उचित सलाह होगी वो देने का प्रयास अवश्य करेंगे। उसके साथ साथ आपने एक चीज़ का ध्यान और करना है कि जब आप रत्न धारण करते हैं तो जो दिन निश्चित है जिस ग्रह के लिए, प्रयास करें कि उसी दिन धारण करें। तो मंगल के लिए जो दिन है, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का दिन है। मंगलवार की जो भी चीज़ें की जाती हैं वो मंगलवार को की जाती है। अब धारण करने का तरीका क्या है कि आप मंदिर में जाइएगा और जिस प्रकार से भी आप रत्न धारण करना चाहते हैं, चाहे आप लॉकेट में करें, चाहे ब्रेसलेट के रूप में लें और चाहे अंगूठी के रूप में, तो उसको करना क्या है आपने कि पहले उसको गंगा जल में आप धो लीजिएगा, फिर उसको कच्चे दूध में धोइएगा। अगर गाय का दूध मिल जाता है, देसी गाय, तो वो सर्वोत्तम होता है। फिर गंगा जल में धो लीजिएगा। उसके बाद में उसको धूप दिखाइएगा और दीपक दिखाइएगा और मंगल के मंत्र के एक माला यानी 108 बार मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इसकी एक माला करके और मंगलवार के दिन आप उसे धारण कर लीजिएगा। आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, लगन स्ट्रांग होगी और जो लगन से संबंधित जितने भी लाभ हैं वो सब आपको मिलेंगे। अब आपसे एक निवेदन और करेंगे कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करने का प्रयास करें और उसे आप जो आपके मित्र हैं उनमें शेयर भी करें। और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को जानने देखने के लिए जो हमारे द्वारा अन्य विषय पे, चाहे वह वास्तु की है, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित है और चाहे वो ज्योतिष से संबंधित जो जानकारियाँ दी जाती हैं वो आप तक पहुंच जाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ कि जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं और अगर आपको हमारे बताने के तरीके में अगर आपको लगता है कि और अच्छा सुधार हो तो उसके लिए आप हमें कोई भी परामर्श दें और हम आगे आने वाली वीडियो में उसमें उन चीज़ों का सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं वो आपके लिए करते हैं, जो जानकारी देते हैं वो सब आपके लिए हैं कि आप समृद्धशाली बने, आप जीवन में सुखी हों, आप तरक्की करें, आप स्वस्थ रहें। बस हम इसी कामना को लेकर के आपके लिए समय समय पर जो ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियाँ देने का प्रयास करते हैं। जब भी आप हमारी कोई वीडियो देखते हैं तो आप अपने जो इष्ट हैं उनका जय जरूर लिखिएगा या फिर कमेंट्स बॉक्स में राधा राधा अवश्य लिखिएगा। अपनी वाणी को अब मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।